मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। आज कल हमने देखा था ब्रिटिश मंत्रिमंडल की शक्तियां, मंत्रिमंडल का गठन और उसकी वास्तविक स्थिति। आज हम देखेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सम्राट से उसके किस तरीके के कैसे संबंध हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का विकास कैसे हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ पर कार्यपालिका के दो प्रधान हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में वहाँ का सम्राट है और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वहाँ का मंत्रिमंडल है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में केंद्रीय स्थिति उसकी होती है। ये नक्षत्रों में चमकता हुआ सूर्य है। ये व्यक्ति होता है जिसके चारों ओर संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र कार्य करता है। ये राष्ट्र का नायक होता है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की नियुक्ति के ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद का जो विकास हुआ वो जॉर्ज प्रथम ने मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया और मंत्रिमंडल को अपनी अध्यक्ष की आवश्यकता अनुभव हुई। तो 1721 में मंत्रिमंडल ने अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया, जिससे मंत्रिमंडल की कार्रवाई का संचालन कर सके और बाद में जाकर वही अध्यक्ष प्रधानमंत्री के नाम से जाना गया। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री 1781 में रॉबर्ट वालपोल बने। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद का विकास एक संयोगवश माना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति और संवैधानिक दृष्टि से सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए बाध्य है और सबसे पहले लोक सदन अपना नेता चुनता है और उसकी घोषणा सम्राट के द्वारा कर दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में सम्राट अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, जैसे योग उत्तराधिकार का नहीं मिलना, प्रधानमंत्री के द्वारा त्याग पत्र देना, बीमार हो जाना, मृत्यु हो जाना, या लोक सदन में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सम्राट अपने विवेक से भी प्रधानमंत्री का चयन कर सकता है। अन्यथा सम्राट औपचारिकता के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट और वह लोक सदन में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। इस प्रकार ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली
शासन प्रमुख माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में सम्राट की जो शक्तियां थी वो धीरे धीरे निकलकर लोक सदन, और लोक सदन में भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में संपूर्ण शक्तियां केंद्रित हो गई हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन में विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करता है। उसमें सबसे पहले उसकी शक्ति आती है मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री जब सम्राट द्वारा निर्वाचित कर दिया जाता है तो उसका प्रथम कार्य होता है अपने सहयोगियों का चयन करना। ब्रिटेन में ये व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चयन संसद में से करेगा, और वहां पर राजनीतिक सजातीयता होने के कारण जिस दल को बहुमत मिला है उस दल से ही मंत्रिमंडल का निर्माण प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, लोक सदन से भी और राज्यसभा से भी। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कार्य है वो अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री चाहे तो दोनों सदनों के बाहर के व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर सकता है, लेकिन वह 6 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों में किसी भी एक सदन की सदस्यता लेना उसके लिए अनिवार्य है। उसके बाद में दूसरा कार्य आता है इसका विभागों का वितरण करना। जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है तो मंत्रियों के मध्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री के मध्य विभागों का वितरण करने का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री का है। ऐसे इसकी घोषणा, विभागों की घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री ही अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों को विभागों का वितरण करता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो प्रमुख और शक्ति है उसमें है प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना, नीतियों का निर्धारण करना, और उन नीतियों के आधार पर प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करके प्रशासन का संचालन करना, ये प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त अध्यक्षता करना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता उसी के द्वारा की जाती है, तो ये भी एक उसका प्रमुख कार्य है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो निर्माण करता है तो उसका अंत करने की शक्ति भी उसी के पास है। सम्राट मंत्रिमंडल का निर्माण करना, किसी मंत्री को हटाना, किसी मंत्री के विभागों में परिवर्तन करना, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। और प्रधानमंत्री चाहे तो सम्राट से मिलकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को हटाकर नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री की ये महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो कभी भी मंत्रिमंडल का अंत कर सकता है। प्रशासन पर नियंत्रण। प्रधानमंत्री प्रशासन का वह केंद्रीय बिंदु है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र चक्कर काटता है। वो प्रशासन का संचालन करता है, प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय स्थापित करता है, गतिरोध की स्थिति में गतिरोध को दूर करने का काम करता है, और सफल संचालन के लिए, प्रशासन के संचालन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री ही जिम्मेवार होता है। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करने का कार्य भी करता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है।
लोक सदन में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का वो नेता होता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो अन्य दल हैं उनका भी नेता होता है, क्योंकि लोक सदन में सर्वोच्च पद के रूप में प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री प्रमुख होने के कारण वह लोक सदन का नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक सदन को भंग करना, लोक सदन की कार्य प्रणाली का निर्धारण करना, ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। सम्राट से मिलकर समय से पूर्व कभी भी प्रधानमंत्री लोक सदन को भंग कर सकता है, तो ये भी लोक सदन के नेता के रूप में उसको वहाँ पर व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। बहुमत दल के नेता के रूप में जिस राजनीतिक दल को, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय शासन पद्धति है, जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल विशेष का प्रमुख नेता वही माना जाता है। दल के लिए नीतियों का निर्धारण करना, दल की कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखना, दल की कार्य प्रणाली का संचालन करना, ये सब प्रधानमंत्री का दायित्व होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्धारक होता है। वह परराष्ट्र संबंधों का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। किस देश से कैसे संबंध रखने हैं, अपने राष्ट्रीय हितों की प्रधानता देने के लिए किस देश से संबंध स्थापित किए जाने चाहिए, किस देश से संधि की जानी चाहिए, किस देश से क्या समझौता किया जाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए परराष्ट्र संबंधों का संचालन अर्थात ब्रिटेन की जो विदेश नीति है उस पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट दोनों के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री सम्राट को मंत्रिमंडल की नीतियों के बारे में बताता है। समय समय पर सम्राट मंत्रिमंडल की गतिविधियों के बारे में जानकारी ले सकता है। मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री सम्राट से नहीं मिल सकता है, वो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही मिल सकता है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी के रूप में या मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करना, किसी देश के में जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने की जो शक्ति है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री को प्राप्त है। संधियां और समझौता करना, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए जो संधियां की जाती हैं और समझौते किए जाते हैं वे सम्राट के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो जो संधि और समझौते किए जाते हैं वो केवल प्रधानमंत्री को ही अधिकार होता है। राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध स्थापित करना, ऐसे देश जो पहले ब्रिटेन के अधीन रह चुके थे लेकिन वो एक राष्ट्रमंडल के रूप में जाने जाते हैं, उन देशों के साथ संबंधों का निर्धारण करना भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री का एक प्रमुख कार्य होता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री राष्ट्रनायक होता है। ब्रिटेन की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर उसका नियंत्रण होता है, चाहे गृह नीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे ब्रिटेन की राष्ट्रीय हितों की बात हो, सब पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। इसलिए वो राष्ट्रनायक के रूप में भी काम करता है। धन्यवाद।